आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो जंग का पूरा नक्शा ही बदल कर रख सकती है। हम बात कर रहे हैं चीन के AI पावर्ड ड्रोन झुंड की। और ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, ये तो भविष्य में होने वाली लड़ाइयों की एक छोटी सी झलक है। चलिए इस पूरी कहानी को एक नंबर से शुरू करते हैं और वो नंबर है 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़, इतने में आता है अमेरिका का एक E3 सेंचुरी AWACS प्लेन। अब ये कोई मामूली जहाज नहीं है, समझिए कि ये आसमान में उड़ता हुआ एक किला है, एक कमांड सेंटर जो पूरी की पूरी हवाई जंग को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, इस अरबों रुपए के उड़ते हुए किले को सिर्फ 29, जी हां, सिर्फ 29 मामूली से ईरानी ड्रोन्स ने जमीन पर ही तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि आने वाले वक्त में जंग कैसे लड़ी जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ 29 ड्रोन इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोचिए 100 स्मार्ट इंटेलिजेंट ड्रोन्स क्या नहीं कर सकते। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में चीन कह सकते हैं दिन रात एक ही हुए हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इस नई तरह की लड़ाई को, जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। मतलब एक ऐसी जंग जहां आपकी संख्या और आपकी स्मार्टनेस आपके दुश्मन की कीमत और ताकत पर भारी पड़ जाती है। तो ये जो एवैक्स प्लेन पर हमला हुआ ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक जीता जागता सबूत था, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था जंग के एक बिल्कुल नए तरीके का। और हाँ, चीन की नजरें इस पर पूरी तरह से गड़ी हुई थीं। और इसी सब को देखकर चीन अपना जवाब लेकर आया है और उसका नाम है एटलास ड्रोन स्वॉर्म। एक ऐसा सिस्टम जो उस ईरानी हमले से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी स्टेट मीडिया के लिए इसका एक डेमो भी दिखाया, और जिस तरह से यह सिस्टम काम करता है वो सच में काफी हैरान करने वाला है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि असली खेल ड्रोन्स की गिनती का है ही नहीं। असली ताकत तो उस AI दिमाग की है जो इन सबको कंट्रोल करता है, जो खुद फैसले लेता है। और हाँ, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। चीन लगभग पिछले एक दशक से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। धीरे धीरे दुनिया भर में हो रही लड़ाइयों से सीखकर उन्होंने इस सिस्टम को इतना एडवांस बनाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इस रेस में सिर्फ चीन ही अकेला दौड़ रहा है, और भी देश हैं, लेकिन चीन का जो तरीका है वो सबसे अलग है। तो सवाल यह है कि आखिर एटलस सिस्टम बाकी सबसे अलग कैसे है? ये टेबल पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। एक तरफ यूक्रेन है जो अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो छोटे छोटा माइक्रो ड्रोन पर रिसर्च कर रहा है सर्वेलेंस के लिए। और फिर आता है चीन जो सीधे सीधे बड़े पैमाने पर हमला करने वाला AI पावर्ड सिस्टम बनाने पर तुला है। तो मतलब साफ है, असली रेस इस बात की नहीं है कि कौन कितने ज्यादा ड्रोन लॉन्च कर सकता है। नहीं, असली रेस तो यह है कि किसका झुंड सबसे ज्यादा स्मार्ट है। एक ऐसा झुंड जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल ले, टारगेट पहचान ले और खुद ही हमला कर दे। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। टेक्नोलॉजी में इस बड़ी छलांग का हमारी रीजनल सिक्योरिटी और खासकर भारत के लिए क्या मतलब है? और एक्सपर्ट्स की माने, जैसा कि इस कोट में देखा जा सकता है, तो इसके जो स्ट्रेटेजिक असर हैं वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। तो चुनौतियां यहाँ कई लेवल पर हैं। ये सिर्फ ड्रोन को मार गिराने की बात नहीं है, ये हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस की जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी हमारी सप्लाई लाइंस, उसको बचाने की भी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। जंग अब सिर्फ बड़े बड़े टैंक और फाइटर जेट्स यानी हार्डवेयर की नहीं रह गई है। अब ये इंटेलिजेंट, आपस में जुड़े हुए सॉफ्टवेयर की लड़ाई बनती जा रही है। और ये हमें एक आखिरी और काफी गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा भविष्य जहां मशीनें खुद फैसला करेंगी कि कब, कहां और कैसे हमला करना है। उस भविष्य में जंग का चेहरा कैसा होगा, और क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं?